स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन जीएस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो में देखेंगे हम एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट मतलब न्यूट्रल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे आसपास के जितने सब्सटेंसेस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। सब्सटेंसेस अराउंड अस शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो हमारे आसपास की सब्सटेंसेस हैं सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ऑन द नेचर दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अगर हम उसकी नेचर की बात करें, उसकी प्रकृति की बात करें, तो हम देखेंगे कि वो 3 टाइप से डिवाइड है। पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट्स। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, न्यूट्रल्स क्या होते हैं, एक एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, हमने व्हाट इज एन एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड कंटेंट एसिड। मेरे कहने का मतलब है वो सारे सब्सटेंसेस जिसको टेस्ट करने पे अगर वो खट्टा लगे तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। सर कोई मटेरियल्स है उसकी हम कुछ प्रॉपर्टी चेक करेंगे। जैसे हम कुछ ले लिए, ठीक है, जो चीजें खाने वाली हैं उसको हम खा के चेक किए, खाने के बाद पता चलता ओह खट्टा है। कैसा है, खट्टा है, यानी टेस्ट इन सोर। टेस्ट में कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, सोर इन टेस्ट, तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैसा है, टेस्ट कैसा है, सॉरी टेस्ट कैसा है, सोर है, तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ले ले कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, HCl ले लें, क्योंकि वो प्योर एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, हम चेक करेंगे, हम ही चेक हो जाएंगे। ठीक है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसको हम वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। अगर वाटर में डिसॉल्व करते टाइम वो H+ आयन दे रहा है, क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। सर बस, अरे नहीं भाई, एसिड को मेजर करने के लिए बहुत सारे पैमाने हैं। हम पहली बात क्या किए हैं कि हम चेक करेंगे, चखेंगे, टेस्ट करेंगे, खाकर चेक करेंगे। अगर वो खट्टा लगा, कैसा लगा, खट्टा लगा, तो क्या कहलाएगा, एसिड। अगर हम किसी भी एसिड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन बनाने पर वो H+ आयन देता है। अगर H+ आयन दे रहा है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तीसरी बात, अगर यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे pH स्केल माने गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे pH स्केल होंगे। ठीक है, इस स्केल में देख रहे होंगे कि लिखा होगा एसिड 0 to 6, इसमें होता है 0 to 7, 6.9, 0 to 6.9। अगर स्केल एक एसिड को मारने के लिए स्केल आती है जिसको बोलते हैं pH स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर उस स्केल पे हम मेजर करें, अगर वो pH स्केल आ रहा है 0 to 6.9, तो सारे सब्सटेंसेस, दुनिया के जितने सब्सटेंसेस है, अगर 0 to 6.9 के बीच में आ रहा है तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, एक इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर हम सुने हो, जो गाना बना था इंडिकेटर वाली, अरे वो बात नहीं है। बाइक अगर चला रहे हो, अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप लेफ्ट का इंडिकेटर जलाते हैं, राइट मुड़ना है तो राइट का इंडिकेटर जलाते हैं। ये बताता है कि आप किधर टर्न होने वाले हैं। उसी तरह एक इंडिकेटर आता है, ठीक है, केमिकल को मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। अगर हमें नहीं पता क्या है ये, उस अगर लिक्विड में हम लिटमस पेपर डाल दें
अगर वो लिटमस पेपर रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया, तो क्या कहलाएगा, एसिड। ठीक है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स, जैसे सिट्रिक एसिड, कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, एसिड्स के हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बेस क्या है। व्हाट इज एन बेस, व्हाट इज अ बेस। क्षार क्या होते हैं भाई, क्षार हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्षार किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, वो सारे सब्सटेंसेस जिसको टेस्ट करने पे एकदम कड़वा लग रहा है। सर कभी आप भी डांटते हैं तो आपकी बातें कड़वी लगती हैं, क्या बेस है, अरे नहीं मेरी बातें कड़वी लग रही है तो बेस नहीं है भाई, मैं भी बेस नहीं हूँ। कुछ बातें ऐसी जो कड़वी लगती हैं, जैसे हम कुछ टेस्ट कर लिए, जैसे तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एकदम कलर, करेला, भाई साहब करेला तो इतना कड़वा लगता है कि पूछिए मत। करेला का जूस पिया है आप कभी, करेला का जूस पी के देखिए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर करेला का जूस आप पी रहे हैं और उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, बिटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एक्चुअली में जो करेला है ना वो बेस ही है। ठीक है, उसको ऐसे चेक करेंगे छूकर, तो स्लिपरी टाइप लगेगा। कैसा लगेगा, स्लिपरी टाइप, जैसे साबुन, साबुन देखिए, खड़े हो जाइए, धड़ाम से गिरेंगे आप। ऐसा क्यों, क्योंकि कैसा है वो साबुन, स्लिपरी है, जो सॉफ्ट कैसा है, स्लिपरी है। ठीक है सर, 2 मेजर बता दिए, अगला मेजर बता दीजिए कि हम कैसे जानेंगे कि बेस क्या होता है। अगर किसी भी लिक्विड को या किसी भी लिक्विड को हम वाटर में डिजॉल्व करें, अगर वो OH माइनस आयन दे रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, डेफिनेटली बेस कहलाएगा। ठीक है, चौथा इसका मेजर है कि अगर लिटमस पेपर को हम बेस में डाल दें, हमें नहीं पता वो बेस है कि एसिड्स है, हम 2 ले लिए कप, एक में एसिड है एक में बेस है, हमें नहीं पता किस में बेस है कि कौन एसिड है कौन बेस है, हम लिटमस पेपर लिए, इसमें डाल दिए, एक बेकर में डाल दिए, उसको निकाल के देखें, अगर ऐसे है, अगर वो रेड हो गया तो एसिड है, वो ब्लू हो गया, उस लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दिया किस में, ब्लू में, तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, आप देख रहे होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, सर न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होते हैं, एक चीज और मैं बता दूं, बेस में जिसका पीएच 7 से 14 के बीच में हो, 7 to 14 में हो, 14 तक पीएच स्केल, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो हम 4 मेजर देख लिए। पहला मेजर क्या था, बिटर इन टेस्ट, हम चेक किए, कड़वा लगा, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। उसको हम वाटर OH माइनस आयन देगा, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, सिल्परी टाइप हो, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। सर रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देता है तो भी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, जिसका पीएच स्केल 7 से 14 के बीच में हो, क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्लियर, अरे क्लियर होगा तो लाइक करो भाई। चलिए हम देखेंगे न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होती है, न्यूट्रल मतलब उस पे कोई भी पावर ना हो, ना वो ना ही वो माइनस आयन हो, ना पॉजिटिव आयन हो ना नेगेटिव आयन हो, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ऐसा सब्सटेंसेस, ना ही वो एसिड हो ना ही वो बेस हो। ऐसी क्या चीज है, आप पानी पी के चेक कर लो, पानी पियो, उसको चेक करो, स्वाद कैसा आ रहा है, सर नहीं तो खट्टा लग रहा है और नहीं कड़वा लग रहा है, तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। समझ गए सर, न्यूट्रल कैसे बनते हैं, न्यूट्रल कैसे बनते हैं, एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उसमें हम क्या करेंगे, एसिड और बेस को मिला देंगे, क्या कर देंगे, एसिड प्लस बेस को
मिला देंगे, और जैसे एसिड बेस को मिला देंगे क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे नो चेंजेस इन लिटमस पेपर। अगर न्यूट्रल कोई सब्सटेंस है जैसे पानी, पानी में लिटमस पेपर डुबो दो, मैप तो जान लो उसकी कलर में कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए? जैसे कॉमन एग्जांपल वाटर, देख रहे हैं पीपीटी में लिखा हुआ वाटर H2O, शुगर सॉल्यूशन, चीनी घोल दिए। आहा, गर्मी का मौसम है ना, हम ग्लूकोज पीते रहते हैं ना, तो चीनी को घोल के पी लीजिए, कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है सर, कड़वा लग रहा है तो बेस, और अगर खट्टा लग रहा है तो एसिड, अगर मीठा लग रहा है तो न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, न्यूट्रल है। अरे सर जी, सोडियम क्लोराइड को हम लेते तो एकदम क्या ही बताएं, जी गनगना जाता है हम लोग का खाकर। भाई वो क्या है, कॉमन सॉल्ट है। एथिल एल्कोहल, ये सब क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाते हैं। कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स मतलब होता है कि वो बताता है, वो शो करता है कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो क्या बताएगा, एसिड बताएगा तो बेस बताएगा। सो इन कलर, अगर वो एसिड है तो कलर को चेंज कर देगा, बेस है तो भी कलर को चेंज कर देगा। इस बेस पे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक जिसको बनाया गया है, जिसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे फिनाप्थेलिन, क्या, फिनाप्थेलिन, अगर उसको एसिड में डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा, एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, और बेस में डाले तो पिंक कलर, पिंक, पिंकी, पिंकी समझ रहे हो ना, अरे भाई पिंकी नहीं, पिंक। ठीक है, अगर मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज है, अगर उसको एसिड में डाल दें किसमें करंट हो जाएगा, रेड करंट हो जाएगा। अगर वो येलो हो जाएगा, बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, किसके, नेचुरल इंडिकेटर्स जो भगवान ने दिया है, जो नेचर बना के दिया है। लिटमस पेपर, अभी बात कर रहे थे ना लिटमस पेपर की, कि अगर एसिड में डाल रहे हैं तो लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, या तो पर्पल से रेड हो जाएगा। अगर हल्दी है तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और चाइना रोज है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर चाइना रोज है तो अगर एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, और बेस में डालेंगे तो क्या होगा। मुझे इंतजार है आपके जवाब का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, थोड़ा डीप में बात कर लेते हैं। मेड फ्रॉम प्लांट्स, जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं प्लांट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, प्लांट्स से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम दिखाए आपको लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड रोज। अब हम देखेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सर ऑल फैक्ट्री मतलब, अभी सूंघ के पता कर लेते हैं, सूंघ के। हाँ, फॉग लगा है क्या, अरे नहीं भाई फॉग नहीं लगा है। ठीक है, ओनियन, ओनियन कैसा लगता है, साफ स्मेल होता है ओनियन का। भाई आंख से आंसू आने लगती हैं, क्या लगती हैं, आंख से आंसू आने लगती हैं। वनीला, आप देख रहे हैं वनीला, वनीला देखे हैं, अगर वनीला देखे हैं तो जाइए फटाक से गूगल पे सर्च करके बताइए वनीला क्या होता है। ऑल फैक्ट्री मतलब होता है डिटेक्टिंग स्मेल चेंजेस इन एसिड एंड बेस। अगर वो एसिड है तो उसकी अलग स्मेल आएगी, अगर वो बेस में कन्वर्ट हुआ तो भी अलग स्मेल आएगी, अगर बेस से एसिड हुआ तो भी अलग स्मेल आएगा। समझ गए मेरी बात, इसको बोलते हैं क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती हैं, इसमें आप देखेंगे कि एसिड को बेस में मिलाया जाता है, एसिड को बेस में मिलाया जाता है। जैसे हम एक में एसिड ले लिए, एक में बेस ले लिए, दोनों को क्या कर दिए, एक दूसरे में मिला दिए। सर एसिड क्या हो सकते हैं, एसिड में हम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड में क्या ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें। अब बेस में
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और दोनों को मिला दें। दोनों को जब मिलाएंगे ना तो जो HCl है उसका Cl, ठीक है, और जो बेस है उसका Na मिलकर बन जाएगा NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट, ठीक है। बच गया क्या, HCl का H और NaOH का OH, तो ये H और OH मिलकर H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। तो आप न्यूट्रिशन प्रोसेस में रिएक्शन में देख रहे होंगे कि एसिड और बेस को मिलाएं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। देख रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। लेकिन कोई भी चीज है या वाटर है, या वाटर में एसिड को डिजोल्व करिए या डिजोल्व को एसिड में वाटर को डिजोल्व करिए, उसमें से रिएक्शन होने के बाद हीट निकलती है। क्या निकलती है, और उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी क्रिया। देख रहे हैं आप, हीट निकल रही है, हीट निकल के निकल रहा है, बिल्कुल हीट निकल रहा है, ठीक है। एसिड को बेस में मिलाएं और क्या बन गया, वाटर एंड सॉल्ट, और हीट निकल गई। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सर न्यूट्रलाइजेशन जो आप बताएं अभी, इसका इस्तेमाल किस मामले में करते हैं, अगर 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 आपको आंट बाइट कर दिया, आंट मतलब आंटी नहीं चींटी काट ली, समझ गए। तो चींटी जब काटती है ना तो हमारे बॉडी में क्या आ जाती है, कौन सी एसिड आती है, कमेंट में बताओ। और तुरंत हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे डंक कर दी, कौन, आंट, चींटी, तो तुरंत आंट, अगर आंट इसमें डंक कर दी, काट दी, बाइट कर दी, तो ये इसमें क्या डाल दी, एसिड डाल दी। अब कौन सी एसिड डाल दी मुझे बता देना, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा तुरंत इसको। भाई बहुत ही लगता है, लगेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात लगेगा। और इसमें तुरंत हम क्या लगा दें, बेस टेप लगा दें, बेस का पेस्ट लगा दें, तुरंत क्या हो जाएगा, वो एसिड प्लस बेस क्या निकाल देगा, क्या बना देगा, हाँ वही 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 जो आप तुम सोच रहे हो वही बता है, साल्ट प्लस वाटर। तुरंत प्रोसेस हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन का। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस। और चींटी काटी थी ना, वो सारा हो जाएगा, फिर दर्द का एहसास होगा, हाँ हाँ हाँ, ये हमें फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, कुछ टेबल्स देख लेते हैं, एक बार में समराइज कर लेते हैं। जैसे एसिड अगर है, अगर वो एसिड है, ठीक है, तो टेस्ट में कैसा लगेगा, सोर, चखें तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। अगर वो बेस है तो स्वाद में कैसा लगेगा, बिटर, कड़वा लगेगा। अगर न्यूट्रल है, नो टेस्ट, कोई भी, ना तो कड़वा लगेगा नहीं खट्टा लगेगा, नो टेस्ट। अगर टच करें तो एसिड को टच करेंगे, टच करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन इससे कोरोसिव, ये कोरोसिव नेचर का होता है। अगर किसी किल वगैरह पे एसिड को लगा दीजिए तो किल जंग खा के खत्म हो जाएगा। बेस को टच करने कैसा आएगा, सोपी, स्लिपरी टाइप होगा। और न्यूट्रल जो है, नो सेंसेशन, पानी को टच करिए कुछ पता चलेगा, पता चलेगा। लिटमस पेपर लेंगे बार, तो अगर हम एसिड में लिटमस पेपर डाल दिए तो ब्लू से कर देगा, रेड कर देगा। अगर रेड, अगर बेस डाल दिए, बेस में डाल दिए तो रेड को क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं आएगा, पानी में कुछ भी डुबा दीजिए, मार दीजिए, तो कुछ नहीं हो गया। समझ गए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को, अरे वही जानते हो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को बहुत दूर दूर तक फॉरवर्ड करिए।